Hello everyone, welcome to Facts and Logic Academy. So लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक अपने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कवर कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से, ठीक है। करें स्टार्ट बच्चे? हाँ जी। सो सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देखो। अब हमको भी तो ठीक है फूड की रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति को है। हमें अपनी लाइफ चलाने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है ना, तभी तभी तो इस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इस चैप्टर में भी बोला गया। देखो, हमें अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट्स को भी तो ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी ना। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि प्लांट आल्सो रिक्वायर न्यूट्रिशन ऑफ ग्रोथ, कि प्लांट को भी न्यूट्रिशन की क्या ग्रो होने के लिए रिक्वायरमेंट है ना। तो न्यूट्रिशन आर सप्लाई टू द प्लांट्स बाय एयर वाटर एंड सोइल। जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं प्लांट्स को, वो एयर से, वाटर से और सॉइल से, ठीक है। एयर से ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन मिल गया, वाटर से हाइड्रोजन मिल गया, है ना। वैसे ही air supply carbon and oxygen and hydrogen come from water and soil supply the other 30 nutrients to plant। और जो soil होती है, 3 तो हमें यहाँ से मिल गए, ठीक है, और जो 13 बचे वो हमें कहाँ से मिलेंगे? soil से मिलेंगे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, वैसे क्लोरीन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है ना। ये सारे हमारे न्यूट्रिशंस हो गए प्लांट को जो मिलते हैं। सम न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड आर लार्ज क्वांटिटी, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशंस, ठीक है। और जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए उन्हें हम बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रिशन तो मिल गया, ठीक है। अब न्यूट्रिशन हमें और किससे मिल सकता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। I'm sorry. So, अब है मेन्योर। मेन्योर एक आपका नेचुरल फर्टिलाइजर आप बोल सकते हो इसको। नेचुरल क्या ये? फर्टिलाइजर। एक ये नेचुरल फर्टिलाइजर है। क्यों है? क्योंकि जब हमारी सोइल जब ज्यादा इनफर्टिलिटी हो जाए, ठीक है, वो फर्टाइल ना रहे, इनफर्टिलाइज हो जाए सोइल, तो क्या प्लांट उसमें ग्रो करेगा? नहीं, प्लांट तो डेड हो जाएगा ना, प्लांट तो ग्रो करेगा ही नहीं। इसीलिए हमें मेन्योर की जो क्वांटिटी को उसको बढ़ाना पड़ता है। मेन्योर एक नेचुरल पदार्थ है, एक हमारा प्राकृतिक पदार्थ है जो कि हम प्लांट को दे तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके साथ हमारी सोइल भी फर्टिलिटी और बढ़ेगी, मतलब सोइल जो वो अच्छी रहेगी, जिससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। अब हम फर्टिलाइजर्स, आपको पता है क्या होते हैं फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल से बने होते हैं, जबकि मैन्योर जो नेचुरली बने होते हैं, ठीक है। इसको आप जितनी मर्जी आप इसको सोइल को दे भी दो ना, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, जो सोइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं, है ना, ह्यूमस के नाम से जानते हैं। अगर उसी ही तरफ बारिश बहुत पड़ गई, है ना, बहुत सारी बारिश हो रही है, तो जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर वो तो बह गया उसके साथ ही। अब हम कोई भी पौधा लगाएंगे तो पौधा तो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करें? हम अपनी मन्योर की क्वांटिटी को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? कि जो सोइल है वो अच्छी रहे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते रहे, ठीक है। सो पहले में वही बात है कि मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर आप मिट्टी में जितना मर्जी उसको डाल दो, मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, सोइल को कोई नुकसान नहीं होगा। सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि वो बोले कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होगी,
तो इधर क्या किया जाए, इधर हम मेन्योर की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इधर हम जो मेन्योर है वो लार्ज अमाउंट में उसको देंगे। prepared by the decomposition animal excreta and plant। और ये जो है जो ये डिकम्पोजिशन मतलब ये एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, जो हमारे घरों के वेस्ट से बनता है, ठीक है। So manure help in reaching soil nutrition, organic matter, increasing soil fertility। अगर आप manure सोइल को दे रहे हो, ठीक है, मतलब मन्योर को उसमें दे रहे हो, तो जो सोइल को क्या मिलेंगे, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर उसका बढ़ेगा, और जो सोइल की फर्टिलिटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। द बल्की ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मन्योर है इंप्रूविंग द सोइल। अब जो मन्योर है वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, बल्की नेचर होती है, जिससे वो सोइल का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, इंप्रूव करता है सोइल के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सैंडी सॉइल्स। और ये इसमें इतनी क्षमता है कि मैन्योर में ये जो सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। चलो, और जो क्ले सॉइल होती है उससे वो अवॉइड करता है वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम जो होती है उसकी, उसको भी क्या करता है, अवॉइड करता है, उसको भी ये ठीक करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है, इधर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बचा के रखता है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्या देखा इसमें कि सबसे पहले मैन्योर हम लार्ज क्वांटिटी में देंगे, ठीक है। अगर आप वो स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मैन्योर सोइल को प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसे न्यूट्रिशन मिल पाए, उसका ऑर्गेनिक मैटर है ये एक, और साथ में ये इसके जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और ये बल्कि होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा बल्कि होती है जो मैन्योर है, ये इंप्रूव करती है सोइल को स्ट्रक्चर को, ठीक है, सोइल के स्ट्रक्चर को भी क्या करती है, ये इंप्रूव करती है। साथ में हमने देखा इसमें कि इन्वॉल्व इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये बढ़ाता है। साथ में जो सैंडी सोइल की जो वाटर होल्डिंग और क्ले सोइल जो बहुत ज्यादा सख्त होती है, बहुत सारी चिपके सी होती है, उसके जो वाटर लॉजिंग प्रॉब्लम है उसको भी ये क्या करता है, ठीक करता है, ठीक है। चलो अब हम बोलेंगे बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल, क्योंकि मैन्योर जो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल से बना, अगर आप इसका जितना मर्जी यूज कर लोगे ना, जितना मर्जी बच्चे यूज करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो ह्यूमन डंग, काउ डंग, कह सकते हो आप, वो एक्सक्रीटा वेस्ट, जो हमारे घरों का वेस्ट होता है, या एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, ये सारा से मिलाकर बना होता है ना। तो वही चीज बोली है उन्होंने कि एक्सेसिव यूज भी करोगे, सॉरी हाँ यहाँ से, कि प्रोटेक्ट करता है ये आवर इन्वायरमेंट, तो अगर आप इसका जितना मर्जी यूज कर लोगे ये आपके इन्वायरमेंट को कोई हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। सो यूजिंग द बायोलॉजिकल वेस्ट वे ऑफ रिसाइकलिंग, हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड। अब इनको आगे भी क्या किया गया है, क्लासिफाइड, कंपोस्ट, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं उसमें, और साथ में आ गया आपका ग्रीन मैन्योर, ठीक है, तो साथ में क्या आ गया आपका ग्रीन मैन्योर। अब ये देखेंगे हम हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। क्या होता है कंपोस्ट का प्रोसेस, जो हमारे घरों का जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, ठीक है, काउ डंग हो गया, ठीक है, लाइफ स्टॉक एक्सीटा हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, एनिमल फ्यूज वेस्ट हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट घर से कचरा निकलता है, सीवेज वेस्ट हो गया, जो गंदा पानी निकलता है, वीड्स हो गए, वीड्स क्या होती है, जो एक्स्ट्रा घास फूस होता है ना हमारे खेतों में, उसको भी यूज किया जाता है
क्या बनाने के लिए? मेन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, ठीक है। डिकम्पोजिंग पिट्स एंड नाउ नोन एज द कंपोस्टिंग। इस सारे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम? कंपोस्टिंग। इसको बड़े बड़े गड्ढे खोद के इसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या तैयार हो जाती है? मेन्योर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे हम? कंपोस्टिंग बोलेंगे बच्चे, ठीक है। इतना प्रिपेयर। सो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिशन। अब ये ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, ठीक है। prepared by using earthworms, hasten the process decomposition plant and animal refuse. This is called vermicompost. वर्मीकम्पोस्ट जब उसमें भागीदारी अपने अर्थवॉर्म्स की भी भागीदारी होगी, अगर हम अर्थवॉर्म्स में इसमें डालेंगे तो उस प्रोसेस को हम वर्मीकम्पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया। ये देखो एक बड़ा पिट बनाया गया, इसमें सारा प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, घर का कचरा आ गया, काउ डंग हो गया, सारा डाला और ये आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। हाँ, हमने क्या पढ़ा कि जो कंपोजिंग वो प्रोसेस है जो हमारे घर का कचरा है, प्लांट वेस्ट मटेरियल है, या एनिमल वेस्ट मटेरियल है, सीवेज का वाटर है, काउ डंग है, ठीक है। उसको सारा एक पिट में डाल के, जो मतलब बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं सारा कूड़ा करकट, जो आपको तैयार मिलती है मेन्योर, उस प्रोसेस को ही हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। और वर्मी कंपोस्ट उसे बोलते हैं जब उसमें हम अर्थवॉर्म की क्या हो जाती है, इसमें अर्थवॉर्म की भागीदारी हो जाती है, ठीक है। अर्थवॉर्म जब उसमें भी हम इन्वॉल्व कर दे तो उस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब है ग्रीन मैन्योर। क्या है ग्रीन मैन्योर? क्या होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को ले लेते हैं, 6 to 8 वीक्स तक उनको ग्रो करने के लिए क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है। 6 to 8 वीक्स तक उनको छोड़ देते हैं। और जब उनकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है बच्चे, जब उसकी क्या आ जाती है? फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, तो 1 से 2 मंथ तक, 1 से 2 मंथ तक क्या करते हैं? उसको ग्रो करने देते हैं और फिर उसको बीच में ही मिट्टी में ही क्या कर देते हैं? गाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है हमें बाद में हम क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर मिलता है और कुछ हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन सॉइल को क्या होते हैं? प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। करना क्या होता है कि फार्मर्स लोग करते क्या है कि 6 to 8 वीक्स तक, हफ्तों तक प्लांट को ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं प्लांट्स को जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, उनको बीच में सोइल में ही गाड़ देते हैं और उसे डिकम्पोज होने देते हैं। कब तक? 1 से 2 महीने तक उसको डिकम्पोज होने देते हैं, जिससे न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड होता है और हम उसमें क्रॉप कल्टीवेशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। चलो वही चीज इसमें आगे बताई है कि prior to sowing the crop seeds, some plants and some have the gold grown and mulch the plowing them into the soil. वही कि plowing करके soil में ही गाड़ देना, ठीक है। So these green plants turn into green manure, और ये green manure में क्या हो जाता है? टर्न हो जाता है, ग्रीन मैन्योर बन जाता है। और इन रीचिंग द सोइल नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस, और ये क्या करता है? सॉइल को नाइट्रोजन और फोस्फोरस देता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन में पूछे से आपको मिलता है, जब ग्रीन मैन्योर को ग्रीन प्लांट्स टर्न कर देते हैं ग्रीन मैन्योर में, तब सोइल को मिलता है नाइट्रोजन, आई एम सॉरी क्या हो गया, नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। चलो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आ गया फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स? जो कि केमिकल वेस्ट होते हैं ना,
केमिकल से बने होते हैं, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर। हाँ जी, ये फर्टिलाइजर जो कि एफ से ही शुरू हो रहा है ना, तो फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस से ही बनते हैं। दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये केमिकली तैयार हो, जितने मर्जी इसमें नाइट्रोजन डाल दो, फास्फोरस डाल दो, ठीक है, पोटेशियम डाल दो। फर्टिलाइजर आर इजिली अब्सॉर्ब द प्लांट सिंस दे आर सोल्यूबल इन वाटर, और साथ ही ये कॉस्टली भी होते हैं। क्यों कॉस्टली होते हैं? क्योंकि ये फैक्ट्री में तैयार हो रही है, कुछ मजदूरी भी चाहिए, ठीक है, तभी तो फिर पैसा तो लगेगा ही ना, तभी तो कॉस्टली होते हैं। सो ये इजिली क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। चलो इसके साथ आगे देखिए। अब क्या प्रिकॉशंस है, आपको यहाँ से समझ आएगा कि फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड प्रॉपर अमाउंट। अब जो फर्टिलाइजर आपको प्रॉपर अमाउंट में ही यूज करना, अगर आप एक्सेस मात्रा में इसको यूज करोगे तो प्लांट खराब हो जाएगा और सोइल जो है इनफर्टिलाइज हो जाएगी, सोइल इरोजन हो जाना है, ठीक है ना। सोइल जो है बिल्कुल डेड हो जानी है, उसमें जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। नॉट गुड फॉर द प्लांट्स, क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये केमिकली बेस्ड है, ठीक है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन लीड वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन भी ये करता है। क्यों वाटर पोल्यूशन करता है? देखो, जितना तो उसने यूज कर लिया, ठीक है, बाकी मतलब पानी में बाकी जो बचा वो पानी में ही बहेगा, पानी तो पीने लायक नहीं बचता ना बच्चे, तो वो सारा पानी जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषण से हार्मफुल हो जाता है वो पानी, ठीक है, क्योंकि जितना फार्मर्स ने यूज करना था वो कर लिया, बाकी तो बह गया ना, यही चीज बोल रही हूँ मैं। सो गेट वॉश ड्यूरिंग द इरिगेशन, हाँ, इरिगेशन के दौरान जब वो वॉश हो जाता है, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एज वेल। अगर कहते हैं आप ज्यादा यूज करोगे तो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सोइल से आपको जो प्लांट को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होने वाले होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं रहते, ठीक है। फिर हम मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसको एक और चीज है इसमें, किसको अकॉर्डिंग टू द टाइम के साथ ही, अकॉर्डिंग टू द टाइम के साथ इसको देना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम देख लेंगे डिफरेंस देखेंगे फर्टिलाइजर और मैन्योर का। सो सबसे पहले है फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब ये इनऑर्गेनिक है, जबकि हमारा ये मैन्योर ऑर्गेनिक है। मैन्योर आर नेचुरल सब्सटेंस, ये तो हमें पता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। ये किससे बना होता है? काउ डंग, कैटल, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट हो गया, इससे तैयार होता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जबकि ये हमारे फील्ड्स में ही तैयार हो जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेगा, जबकि जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर आप इसकी एक्सेस यूज करोगे फर्टिलाइजर का, तो ये टॉप मोस्ट लेयर जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं सोइल की, वो भी खराब हो जाती है, ठीक है। सो मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। क्यों ह्यूमस? क्योंकि मैन्योर अगर आप कितने भी मात्रा में बच्चे यूज करोगे मिट्टी सॉइल में, तो ये ह्यूमस ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लिस्ट में बहुत सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं सॉइल को। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस, कहता है जो फर्टिलाइजर है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जबकि मैन्योर इज लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, जबकि जो मैन्योर है वो कम मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं। इसलिए कम मात्रा में न्यूट्रिशंस, तभी तो हम मैन्योर को ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, है ना। बट बात ये भी है, ये फैक्ट्रीज में तैयार है, तो इसमें जितने मर्जी आप केमिकल्स यूज कर लो, मतलब न्यूट्रिशन यूज कर लो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है इरिगेशन? इरिगेशन की हेल्प से हम खेतों तक क्या पहुंचा सकते हैं? पानी पहुंचा सकते हैं। जहां पे ड्रॉट पड़ा हो,
सूखा पड़ा हो, ठीक है, सूखा पड़ा हो। It is a process of application water control amount, regular interval crops. Irrigation methods are adopted to places, especially area low rainfall, ensure proper growth of crops. अब देखो उन्होंने बोला कि इसको आप कंट्रोल अमाउंट में रेगुलेट कर सकते हो, मतलब कंट्रोल अमाउंट में आप खेतों तक पानी पहुंचा सकते हो। देख सकते हो आप, इस तरह का होता है, ठीक है। और यहाँ पे पानी की बहुत सारी कमी होती है, टाइम टू टाइम खेतों में पानी जाएगा तो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं लो रेनफॉल होती हो, ड्रॉट पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, ठीक है, उधर जगह हम ये मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कहते हैं व्हाई डू ड्रॉट अकर। अब ड्रॉट क्यों होता है, सूखा पानी क्यों, सूखा क्यों पड़ जाता है, जहाँ पे पानी की कमी हो, बारिश नेचुरल रेनफॉल ना हो रही हो, ठीक है। सो जो किसान है वो नेचुरल रेनफॉल पर डिपेंड करता है। जब वो डिपेंड करता रहेगा तो उसकी जो क्रॉप है वो भी क्या हो जाएगी बच्चे, खराब हो जानी है। सो इसलिए हम इरिगेशन मेथड को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। सो सेक्रेसिटी ऑफ वाटर, लो रेनफॉल रिजल्ट ड्रॉट कंडीशन। क्या है, अगर वाटर उधर पानी की कमी है, ठीक है, और रेनफॉल नहीं हो रही तो ऑलरेडी ऑब्वियस है ना बच्चे की वो ड्रॉट तो पड़ेगा ही, ठीक है। If farmer do not use any irrigation method, जो फार्मर में वो फार्मर है वो कोई भी मतलब इरिगेशन मेथड यूज नहीं कर रहा, वो डिपेंड है कि प्रकृति से बारिश आए, ठीक है। सो मेथड्स आर रियली रेनफॉल ड्रॉट, तो ड्रॉट पॉलिसी सीरियस हो जाता है, ठीक है। एरियाज विद लाइट सोइल टू टेन फेस ड्रॉट, लाइक कंडीशन सोइल अनदर रिटेन वाटर, मतलब सोयल जो है वो वाटर को रिटेन नहीं कर पा रही, होता है ना ड्रॉट वहीं पड़ता है जैसे हमने पानी फेंका जैसे मिट्टी पे, वह साथ में वो सूख गई, ठीक है, तो मतलब वहां पे सूखा पड़ा है, इसीलिए ड्रॉट होता है, यहाँ पे कमी होती है और प्राकृतिक बारिश नहीं हो रही होती, नेचुरल रेनफॉल नहीं होती, जबकि जो फार्मर उस पर ही डिपेंड रहता है जिससे उसकी क्रॉप भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसीलिए हमें इरिगेशन मेथड्स को अपनाना पड़ता है कि रेगुलेट मात्रा में जो कि बारिश पड़ती रहे, रेगुलर मात्रा में खेतों में पानी भी पहुंचता रहे, प्रॉपर अमाउंट में पहुंचता रहे, जिससे जो हमारी फसल है, क्रॉप की कल्टीवेशन हो रही है वो अच्छी होती रहे। यही है मेरा कहने का मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब इरिगेशन के और भी क्या मेथड्स है, ठीक है। इरिगेशन के अंदर सबसे पहले है वेल्स, वेल्स में ट्यूबवेल और डगवेल्स आ गया, ठीक है। ट्यूबवेल्स हो गए ये और डगवेल्स हो गए ये हमारे, ठीक है। डगवेल्स जैसे कुएं वगैरह, और ये होते हैं आपकी ट्यूबवेल्स, ठीक है। खेतों में हम देखते हैं ना कैसे वाले लगे होते हैं ट्यूबवेल्स, वो है ये ट्यूबवेल वैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाँ ट्यूब लाइक होता है, यूज एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। साथ में डगवेल्स आर वेल dug into groundwater, extract underground water, water dugwells, tube and both lifted by using pumps। देखा ये जैसे हमारे डगवेल्स हैं, इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं और पंप वगैरह लगा देते हैं जिससे पानी खेतों तक पहुंचता रहता है, ठीक है। आगे है कैनाल। कैनाल क्या होते हैं, इस तरह से नदी बह रही होती है, ठीक है, और साथ में जैसे खेत होते हैं, ऐसे नदी बह रही होती है, जैसे पंप लगा लेते हैं तो इस तरह से क्या खेत होता है तो पानी पहुंच जाता है, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम इज अ नेटवर्क क्रिएटेड मूव वाटर फ्रॉम वन सोर्स ऑफ वाटर सच स्ट्रीम और रिजर्वियर, ठीक है, रिजर्व कर सकते हैं। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस स्प्रेड थ्रू द फील्ड्स, सो वाटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। ये तो इस तरह का कैनाल है, एक इस तरह से होता है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऐसा पानी होता है, ठीक है, इधर से साथ में ये खेत है, इधर तो सड़क आ गई ना बीच में, ठीक है, ये थोड़ा और चलो कोई नहीं, आप यहाँ से समझो, इस तरह से होता है। यहाँ पे हो गया खेत, यहाँ पे हो गया आपके खेत, ठीक है बच्चे, यहाँ पे खेत है, तो क्या करते हैं जो ये पानी है यहाँ पे पंप लगा दिए जाते हैं
और जो पानी है वो इधर इधर खेतों तक क्या कर देता है, मूव आउट हो जाता है, मतलब मूव कर जाता है, और पानी को जो पानी है खेतों को मिल जाता है, मतलब जो क्रॉप कल्टीवेशन हो रही होती है, जो फील्ड्स को क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में पानी भेज दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के होते हैं, मतलब इस तरह से होता है ये पानी, यहाँ से इसको इस तरह से लाइन वाइज कैनाल बनाए होते हैं, कैनाल्स, और ये खेत होता है और खेतों तक पानी ऐसे पहुंच जाता है। ठीक है, चलो अब है हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे ये डैम्स की तरह ही होता है, एक बड़ी सी मशीन वगैरह की हेल्प से पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, जब यूज पड़ती है तो तब पानी को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। सो रिवर लिफ्ट सिस्टम इज यूज टू ड्रॉ वाटर रिवर्स डायरेक्टली इरिगेटेड पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। दिस इज सक्सेसफुल एरियाज वेयर कैनाल सिस्टम इज नॉट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर कैनाल सिस्टम नहीं होता, ठीक है, उधर हम ये रिवर लिफ्ट सिस्टम को यूज करते क्या, ये स्पेशली कहते हैं इरिगेशन मेथड के लिए ही यूज किया जाता है, कि डैम्स का ही पानी, जैसे देख सकते हो जैसे डैम बनी हुई है ना, वैसे पानी एक मशीन की हेल्प से उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और जब इरिगेशन मेथड के लिए यूज करना हो तो तब उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रिवर लिफ्ट सिस्टम हो गया ये। अब टैंक्स में हम अपना पानी को जो फार्मर्स है वो टैंक्स में स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, फार्मर्स आर ऑफ्टन यूज स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर दैट कैन स्टोर एज वेल सप्लाई वाटर इन द स्मॉल फील्ड्स। तो छोटे छोटे खेतों तक पानी देना हो या वाटर को हमने पहुंचाना हो तो फार्मर्स क्या करते हैं, टैंक्स में पानी को भर के रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो रेन का जो पानी होता है उसको भी बच्चे स्टोर करके रख लिया जाता है। ठीक है, ये वही इंस्टेड ऑफ जस्ट letting the rain water away from often stored in the reservoir tank, this water can be used for irrigation purposes, और इसे irrigation purposes के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इरिगेशन मेथड के लिए इसको यूज करते हैं। इस तरह से रेन आ रही है तो यहाँ पे इस वाटर को स्टोर करके इन टैंक्स में क्या करते हैं, रख लेते हैं। चलो अब है वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होती है बच्चे, कि जैसे डैम्स का या छोटे छोटे रिवर्स का पानी होता है ना, उसको ज्यादा ना मतलब ज्यादा ना बहे, मतलब ज्यादा वो पानी ना पहुंचे सोइल तक या खेतों तक, जिससे सोइल इरोजन ना हो पाए। ठीक है ना, सोइल इरोजन ना हो पाए, सोइल खराब ना हो पाए, उसके लिए वाटरशेड मैनेजमेंट यूज किया कि जितना पानी की रिक्वायरमेंट है तो टाइम टू टाइम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको पहले रिवर्स में वगैरह में स्टोर मतलब रख लेते हैं, फिर उसको जब आपको जरूरत पड़ती है तब उसको क्रॉप मतलब हमारे फार्म तक पहुंचा दिया जाता है। यही बात है कि स्मॉल डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, स्ट्रीम्स आर ऑर्डर टू इंक्रीजेस। ठीक है, सो द ग्राउंड लेवल्स ऑफ द एरिया and this check dams prevent water from flowing away causing erosion। कहते हैं इसीलिए इसे वाटर फ्लो को प्रिवेंट करना पड़ता है कि जो सोइल इरोजन ना हो पाए। ठीक है, सोइल इरोजन ना हो पाए, इसीलिए हम ज्यादा फ्लोइंग ऑफ वाटर को थोड़ा हम प्रिवेंट करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है, जब रिक्वायरमेंट होते है उसी के हिसाब से पानी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे डैम्स का या रिवर्स का ही पानी होता है वो। ठीक है, चलो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही कवर करते हैं क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है ना, तो इसलिए हम इतना ही सिर्फ रखेंगे अपने इस सेशन को। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आज के इस वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमें प्लीज सपोर्ट करें। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियोस भी लाते रहेंगे। थैंक यू।